नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर उपस्थित है लंग्स किसे कहते हैं। आपका हाई स्कूल का चैप्टर में है लंग्स क्या होता है, जिसमें जो प्रक्रम का जो है दूसरा टॉपिक के अंतर्गत आता है, जिसमें श्वसन क्या होता है। अब श्वसन के अंतर्गत ये चीजें आती हैं जो विभिन्न पाठों के रूप में हम अध्ययन किए हैं। उसके अंतर्गत आपने एक टॉपिक आपकी है लंग्स, फेफड़ा किसे कहते हैं। तो इसे जानने का प्रयास करते हैं। फेफड़ा किस रंग का होता है, फेफड़ा का कार्य क्या होता है, फेफड़ा किसे कहते हैं, और फेफड़े की परिभाषा अर्थात डिफिनेशन ऑफ लंग्स, मतलब फेफड़े की परिभाषा के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। और फेफड़ा का कार्य क्या होता है, फेफड़ा कैसे कार्य करता है, ये फेफड़े में ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, निष्कासित करना, और क्या करना, रक्त के द्वारा जो रक्त है उससे क्या करना, ऑक्सीजन के साथ क्या करना, संचार करना है। ये कार्य क्या करता है, आपका फेफड़ा करता है। तो ये ओवरऑल इस सभी जानने का प्रयास इस माध्यम से करते हैं। जो आपका इस देखिएगा व्हाइट बोर्ड पे आपका है टॉपिक, आपकी है लंग्स, फेफड़ा किसे कहते हैं। तो थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं फेफड़ा किसे कहते हैं। देखिएगा, फेफड़ा जो होता है एक मानव का या कोई भी जीव हो, उसका फेफड़ा जो होता है वो क्या करना, उसका कार्य करना, ऑक्सीजन को क्या करना, ग्रहण करना होता है। मतलब एक क्या है, एक श्वसन तंत्र का एक अहम अंग होता है। फेफड़ा जो होता है एक श्वसन कार्य करने का एक अहम अंग होता है, जिसके द्वारा जो है मनुष्य या अनेक प्रकार के छोटे बड़े जीव क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं इसके साथ, और रुधिर को ऑक्सीजन के द्वारा ये फेफड़ा क्या करता है, विभिन्न अंगों में रुधिर को पहुंचाने का कार्य करता है। और इस एक तंत्र के रूप में कार्य करता है, एक सिस्टम। आप कहेंगे लंग्स इज ए सिस्टम ऑफ रिस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन, मतलब एक क्या है, एक रिस्पिरेशन का कार्य करता है, एक श्वसन के कार्य के रूप में करता है, जिससे मानव की क्या होती है, श्वसन क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब ये भी जानेंगे कि आपका फेफड़ा जो होता है दो चैम्बरों में बटा होता है। एक आप दायां एलिन बोलते हैं या दायां फेफड़ा बोलते, एक आपका बायां होता है। अब ये भी जानने का प्रयास करते, जो फेफड़ा होता है उसका रंग गुलाबी संरचना होता है, और एक वक्ष गुहा में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। एक वक्ष गुहा में ये फेफड़ा क्या होता है, व्यवस्थित होता है, दो दो भागों में व्यवस्थित होता है। अगर ये देखा जाए एक लेफ्ट एंड एक राइट होता है, लेकिन जो लेफ्ट होता है, जो आप दहना वाला साइड होता है अर्थात राइट जो होता है वो लेफ्ट से क्या होता है, बाएं से चौड़ा होता है, और उसकी साइज क्या होती है, चौड़ी होती है। बट जो लेफ्ट का होता है अर्थात बाएं का जो होता है वो उसकी लंबाई बड़ी होती है, परंतु लंबा होता है। लेकिन बायां जो होता है, सपोज दैट देखेगा, ये बायां क्या होता है, इसकी लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। किससे, अर्थात दाएं से जो है बाएं के फेफड़े की लंबाई क्या होती है, आपकी अधिक होती है। लेकिन जो बायां फेफड़ा होता है उसकी लंबाई अधिक होती है, लेकिन दाएं के क्या होती है, लंबाई कम होती है, परंतु चौड़ा क्या होता, अधिक होता है। ये सभी क्या, ये एक चैम्बर के रूप में देखेंगे, एक चैम्बर है, एक चैम्बर के रूप में चारों तरफ एक चैम्बर होते हैं, इसके बीच में एक वक्ष गुहा में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। जिससे एक झिल्ली, एक पतली सी झिल्ली में इसके क्या होता है, धागा रहता है, से सुरक्षित रहता है। और ऑक्सीजन क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं नाकाछिद्र के द्वारा, तो ऑक्सीजन के द्वारा ये विभिन्न भागों में क्या करता है, रक्त को क्या करता है, क्या पहुंचाने का कार्य करता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को फिल्टर करता है, ऑक्सीजन के क्या करता है, श्वसन तंत्र में कार्य करता है। और क्या है, इसको जानने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम। सपोज दैट चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा, जैसे फेफड़े मनुष्य के, देखे फेफड़े मनुष्य के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं।
अभी आपने ओवरऑल समझा कि जैसे फेफड़ा जो होता है एक मनुष्य का एक क्या होता है, एक अभिन्न अंग माना जाता है। और ये अंग कैसा होता है, सिस्टम होता है, एक तंत्र के रूप में होता है जो ऑक्सीजन को यथा सांस लेने में हमारी मदद करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दो कहते हैं, ये संख्या में दो हल्के गुलाबी रंग के कोमल होते हैं। जैसे अभी देखिएगा, एक आपका क्या है, अब इसे देखिएगा राइट एंड लेफ्ट, दो ये हल्के गुलाबी होते हैं और कोमल होते हैं और झिल्ली से ढके हुए होते हैं तथा लचीले अंग होते हैं जो स्वच्छ गुहा में हृदय से क्या होते हैं, हृदय के को घेरे रहते हैं, हृदय में उपस्थित रहते हैं और घिरे रहते हैं। और कहते प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर पतली तथा दोहरी झिल्ली चढ़ी होती है। जो ये हृदय है अर्थात ये हृदय होता है दायां या बायां, इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली से ढका रहता है। आगे देखते हैं, जिसे फुफ्फुसत गुहा या प्लेयर कैविटी बोलते हैं या प्लेयर कैविटी बोलते हैं, जिसे फुफ्फुसत मतलब झिल्ली बोलते हैं। ये क्या होती है, प्लेयर कैविटी जो होती है अर्थात फुफ्फुसत धमनी जो होती है, सॉरी सिरा झिल्ली जो होती है, ये इसके चारों तरफ क्या फुफ्फुसत झिल्ली से क्या होता है, आपका हृदय ढका रहता है। और कैसा होता है, गुलाबी और कैसा होता है, और कोमल होता है। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे फुफ्फुस गुहा में एक क्या होता है, लसदार पदार्थ होता है। जो एक फुफ्फुस जो झिल्ली होती है उसी झिल्ली के अंदर एक क्या होता है, फुफ्फुसत तरल पदार्थ होता है। और वे तरल पदार्थ क्या करते हैं, अगर सपोज दैट मान लीजिए अगर ये आप पे फुफ्फुस मतलब झिल्ली के चारों तरफ ये आपके तरल पदार्थ ना रहे तो कारण क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आपके फेफड़े में या किसी मनुष्य के फेफड़े में या किसी जीव के फेफड़े में घर्षण होगा तो फेफड़े में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उसमें एक क्या होता है, नेचुरल के रूप में होता फुफ्फुस क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है उसके झिल्ली के अंदर जो क्या होता है, फेफड़े को घर्षण से क्या होता है, जब घर्षण होता है, तनाव होता है, उसमें घर्षण की क्रियाएं होती हैं, क्या करता है, उसे सहायता करता है। अर्थात फुफ्फुसित अर्थात तरल पदार्थ होता है जिसे प्यूरर ऑफ फ्लाइट बोल से भरा होता है जो फेफड़े को सुरक्षा करता है। क्या करता है, इसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फुफ्फुसी या तरल पदार्थ के नाम से जानते हैं, जो फेफड़े को क्या घर्षण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। यह तरल फुफ्फुस को नाम से तथा चिकना भी बनाता है। अगर कहते हैं यह इसको चिकना भी बनाता है, मतलब अच्छा मतलब चिकने करता है, और यह इसके कारण फुफ्फुस में घर्षण नहीं हो पाता है। अगर यही पदार्थ के कारण फुफ्फुस जो तरल पदार्थ होता है, इसी पदार्थ के कारण जो होता है फेफड़े में घर्षण क्रियाएं नहीं हो पाती हैं। और गुहाओं के माध्यम से सक्रिय स्थान में श्वसनाल और श्वास नलिकाएं या ग्रसनियाएं, देखिएगा श्वासनाल ये सभी पाई जाती हैं। ग्रसनली हृदय आदि अंग उपस्थित होते हैं, मतलब सारे अंग जो होते हैं, देखिएगा ये आपका श्वसनलिया और ये सभी क्या है आपका, देखिएगा मुख्य दायां श्वसनी, ये कहते हैं कि हृदय आदि अंग जैसे गुहाओं के मध्य सक्रिय स्थान में श्वासनाल, श्वसनिया या ग्रसनली, हृदय आदि अंग उपस्थित होते हैं। ये सारे अंग क्या होते हैं, फेफड़े में उपस्थित होते हैं। इस स्थान को मध्य अवकाश कहते हैं। इन स्थानों को मध्य अवकाश के नाम से जाना जाता है। देखिएगा दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है। देखिएगा ये जो दाहिना फेफड़ा था जो है, राइट वाला जो है, ये आपका दाहिना फेफड़ा जो है बाएं फेफड़े से क्या होता है, कुछ बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है, बाएं फेफड़े से छोटा होता है। देखिएगा आगे, तथा चौड़ा होता है परंतु लंबाई में छोटा होता है। देखिएगा ये आपका जो है लांग एक छोटा होता है। इस फेफड़े तंतु या डायाफ्राम, जिसे हम डायाफ्राम के उभरे हिस्से पर चिपके रहते हैं। देखिएगा जिसे ये डायाफ्राम बना होता है, ये उभरे हिस्से में क्या होते हैं, चिपके रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं।
जिसे फेफड़े का आधार कहते हैं। किसे कहते हैं? जो डायाफ्राम होता है उसी में ऊपर की तरफ क्या होते हैं? चपके रहते हैं और यही डायाफ्राम इसके क्या होते हैं? फेफड़े के आधार माने जाते हैं। क्या होता है? फेफड़े के आधार डायाफ्राम माना जाता है। इसके बाद आधार है शंक्वाकार या छोर का शीर्ष, जैसे एपेक्स कहते हैं। शंक्वाकार जो होता है एपेक्स एक शंक्वाकार के रूप में व्यवस्थित होता है, ठीक है, जो हृदय होता है। फेफड़े में देखिएगा कहते हैं शंक्वाकार छोर या शीर्ष, कहते हैं फेफड़े में जाने वाली प्राथमिक श्वसन नलिका प्रवेश करती है। देखिएगा प्राथमिक श्वसन नलिका क्या करती है? प्रवेश कर रही है। अब इसमें कहते हैं स्थान को प्रवेश स्थान को नाभिका या हिलेक्स कहते हैं, हिलेक्स कहते हैं। और इसके बाद यह खांचों द्वारा 3 पिंडों में बांटा रहता है। देखिएगा ये 3 पिंडों में क्या होता है? बटा रहता है। और जबकि बायां फेफड़े में क्या होते हैं? पिंडों में बटा होता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, शंक्वाकार छोर का शीर्ष जो है जिसे एपेक्स कहते हैं, फेफड़े में जाने वाली प्राथमिक श्वसन नलिका होती है। देखिएगा फेफड़े में जाने वाली प्राथमिक श्वसन नलिका के प्रवेश स्थान को नाभिका कहते हैं। ये देखिएगा इसी को नाभिका के रूप में भी जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हिलेक्स कहते हैं। या खांचों के द्वारा 3 पिंडों में बटा होता है, जिसे 3 पिंड में बटा होता है रहता, जबकि बायां फेफड़ा 2 पिंडों में बटा होता है। देखिएगा ये 3 पिंडों में बटा होता है, ठीक है, जिसे देखिएगा कहते हैं कि ये जो होता है आपका जो इसमें कि 3 पिंडों में बटा होता है, जबकि बायां फेफड़ा जो होता है वो 2 पिंडों में बटा होता है। अब इसमें थोड़ा सा फिगर के रूप में हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा एक कंठ होता है जिससे हम अपने क्या करते हैं? कंठ के द्वारा आवाज को विभिन्न प्रकार से निकालते हैं या कंठ के द्वारा आवाज को निकाला जाता है। एक कंठ द्वार होता है। अब इसी कंठ एक देखिएगा ये ग्रास नली है, ग्रास या श्वास नली के रूप में भी जाना जाता है इसे। ये इसी में इसमें एक श्वास नली होती है, ग्रास नली होती है। श्वास नली के स्थान पे जहां पर लगी होती है श्वास नली, वहीं पर एक ढक्कन जो रूपी संरचना होती है। जब हम भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, तो श्वास नली के जो है वो क्या करते हैं? उस ढक्कन के माध्यम से बंद हो जाती है और क्या होते हैं? भोजन निकला हुआ क्या होता है? उस ग्रास नली के द्वारा अंदर चला जाता है। आते हैं देखिएगा बायां फेफड़ा उच्च पिंड होता है। ये देखिएगा उच्च पिंड होता है, जो अभी आपने इसमें पढ़ा उच्च पिंड किससे कहते हैं। अब यहाँ पर मुख्य बायां श्वसन नली होती है। देखिएगा बायां श्वसन नाल होती है। अब इसमें देखिएगा फेफड़े का निम्न पिंड होता है। ये देखिएगा उच्च पिंड जो ऊपरी वाला भाग होता है उसे उच्च पिंड कहते हैं। फेफड़े का जो नीचे वाला भाग होता है उसे निम्न पिंड के रूप में जाना जाता है। ये आपका बायां फेफड़ा के अंतर्गत होता है। लेकिन परंतु क्या होता है? इसे कहा है ये परंतु क्या होता है? बायां फेफड़ा जो है वो दाहिने फेफड़े से क्या होता है? लंबा होता है, ठीक है। अब यहीं पर इसमें आए दाएं फेफड़े का ये उच्च पिंड होता है, ठीक है। इसे उच्च पिंड सेम टू वही बात रहेगी, केवल ये क्या होगा? ये चौड़ा रहेगा आपका दायां और ये बायां क्या होगा? लंबा रहेगा, ठीक है। इसमें देखिएगा ये भी यहाँ पर उच्च पिंड होता है। अब यहाँ पर यही सेम टू वही बात होती है जो आप मुख्य दायां श्वसन नाल होती है यहाँ से, ठीक है, जो आप इसमें क्या करते हैं? ऑक्सीजन का प्रवेश होता है। और इसके बाद क्या होता है? दाएं फेफड़े का निम्न पिंड होता है। ये दाएं फेफड़े का निम्न पिंड होता है। और ये जो होता है ये निम्न पिंड होता है, ये मध्य पिंड होता है। इसमें भी आपका मध्य पिंड यहाँ ये, लेकिन यहाँ पर मध्य पिंड नहीं होता है। तो आप यही जानेंगे ओवरऑल तो अंतर बस इतना है और इसमें कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो आप ये कहेंगे मतलब फेफड़े का कार्य क्या होता है? फेफड़ा का मुख्य उद्देश्य होता है, फेफड़े का कार्य होता है, मुख्य कार्य होता है श्वसन का था ऑक्सीजन को ग्रहण करना और क्या करना? ब्लड को अर्थात रक्त को जो ऑक्सीजन के द्वारा जो होते हैं विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करता है। और क्या करता है? ये श्वसन के क्या करता है? ग्रहण ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? बाहर निकालने का कार्य करता है, ठीक है, जो एनएस के माध्यम से। तो ये ओवरऑल ये समझेंगे कि आप क्या है मतलब फेफड़ा जो होता है एक मानव का सांस लेना का एक क्या होता है? एक अभिन्न अंग माना जाता है। यह का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो वक्ष गुहा में क्या होता है? व्यवस्थित रहता है,
जो गुलाबी कोमल जैसी संरचना में होता है, जिसके अंदर एक क्या होती है, डायफ्राम नामक एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली के अंदर क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है। उसी पदार्थ के कारण से जो होते हैं आपका फेफड़ा क्या होता है, घर्षण क्रियाएं नहीं हो पाती हैं और जिससे वो लचीला रहता है और जिससे श्वसन क्रिया में क्या होती है, सरलता होती है, अर्थात श्वसन कार्य करने में सरलता होती है। तो थैंक्स गाइस, आगे हम जानेंगे एक आपका दूसरा है इसी को, जिसे का इनर स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स कहते हैं। इनर माने आंतरिक बोलते हैं। व्हाट इज इनर ऑफ लंग्स कहेंगे आपके, एक आप इनर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग्स, मतलब इनर आंतरिक, इसके स्ट्रक्चर निशान एक संरचना के रूप में जानेंगे, लंग्स माने फेफड़े को। अब इसी को अगले जो टॉपिक हमारी रहेगी, आंतरिक फेफड़ा किसे कहते हैं, तो आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।